ओम शांति। नमस्ते सभी दर्शकों को। एनडीएस के आज नए अध्याय में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। एनडीएस जो भी लोग फॉलो कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हैं, अपने जीवन में एक सुंदर बदलाव को प्राप्त कर रहे हैं, जीवन को सही दिशा और दशा दोनों चेंज हो रही है, तो उसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई। और अगर मंजिल पे निकल पड़े हैं तो रास्ते कठिन भी हैं, रास्तों में काफ़ी सारी मुसीबतें, काफ़ी सारे प्रश्न, काफ़ी सारी दुविधाओं का सामना करते करते क्या करे क्या ना करे, क्या खाए क्या ना खाए, कब खाए कितना खाए, कितने सारे क्वेश्चंस हमारे अंदर रहते हैं। एनिमा किस तरह से यूज़ करे, फास्टिंग कितना रखे, किस सिचुएशन में किस तरीके से हैंडल करना चाहिए। तो ये सारे प्रश्न जो जिनके समाधान हम अपने सभी वीडियो में कुछ न कुछ देते रहते हैं, आज हमारे साथ एक सुंदर विषय के साथ आपके साथ जुड़ना चाहते हैं और ये विषय है टोटल हेल्थ, और साथ में जुड़ी है हमारी जीवनी शक्ति एनर्जी। तो ये दोनों चीजें के विषय में एकदम गहन चिंतन करके जानना जरूरी है, अनुभव करना जरूरी है। हम अगर किसी भी चीज का अनुयायी फॉलोअर्स बनते हैं तो किसी भी चीज को एक तरीके से पकड़ लेते हैं कि ऐसे ही करना है, इतना ही करना है, तो ऐसी जो रूल्स और नियमों में बंध जाते हैं, तो इनके कारण कभी कभी हम खुद के ही दुश्मन बन जाते हैं और दुविधाओं में फंस जाते हैं। कोई भी नियम को हम अक्सर कहते हैं कि सभी जो नियम बने हैं हमारे लिए बने हैं, लेकिन इतना भी सोचना जरूरी है कि हम नियमों के लिए नहीं बने हैं। रूल्स जितना कायदा उतना फायदा, कायदे में रहेंगे तो फायदे में अवश्य ही रहेंगे, लेकिन कायदा कितना किस जगह कितना अपनाना है ये अपनी विवेक बुद्धि से उनका डिसीजंस लेना है। जनरली हम देखते हैं कि लोग जब एनडीएस करते हैं तो सारा उनका एनर्जी, उनका फोकस, उनका कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ कितना खाना है, क्या खाना है, कब खाना है और किस तरह की चीज़ें हम सेवन करनी चाहिए, प्राकृतिक चीज़ें कितनी मात्रा में सेवन करते हैं, बस उसी ही चीज में लोग उलझे रहते हैं। लेकिन ये त्रिसूत्रीय साधना में सेवा का भाव है, मेडिटेशन है, उस विषय में जिक्र करते हुए मैंने आज तक काफी कम लोगों को देखा है। बस कब ग्रीन जूस लेना है, कितने बजे लेना है, कौन सी पत्ती डालनी है, अरे आपके ग्रीन जूस में पुदीना की पत्ती नहीं है, पालक की पत्ती नहीं है, तो ऐसे नहीं चलेगा। बस चीजों में हम अटक पड़े हैं। सर अक्सर सारी बातों चौहान सर वीडियो में बताते हैं, सभी बातों को क्लियर किया है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें हम जड़ता से पकड़ लेते हैं और गोते खाते रहते हैं। तो आज बस मैं अपना प्रयास करूंगा कि आपको टोटल हेल्थ के बारे में बताया जाए और एनर्जी के बारे में बताया जाए। तो टोटल हेल्थ मिलती है 4 चीजों से। तो ये 4 चीजें कौन सी हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाइट, लाइव फूड जिनको हम जीवंत खुराक कहेंगे, और हाई फ्रीक्वेंसी फूड कहेंगे, हाई एनर्जी फूड कहेंगे। तो ऐसी प्राकृतिक चीजों का सेवन को सर्वप्रथम उनको प्रायोरिटी देनी है। जो भी कुदरत ने दिया है हमें, उसमें चाहे पत्तियां हो खाने लायक, वो चाहे फल हो, वो चाहे सारी सब्जियां हो, उनको न उबाल के खाना है, न उनको पकाकर सेक कर खाना है, न उसमें मसाले डालकर खाना है, मूलभूत स्वरूप में ही उनका सेवन करना है। वो चाहे आम हो, चाहे अमरूद हो, या चाहे पालक की पत्ती हो, कोई भी चीज हो जो सीजन में मिलती है, वो हम अवश्य उनका ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। अभी कोई लोग डर जाएंगे, अरे भाई आज के जमाने में और ये कच्चा भोजन हमारे लिए तो मुमकिन नहीं है, और इतना खुद को कंट्रोल करना ये तो ऋषि मुनि और योगी आत्माएं जो हैं वो कर सकती है, हमारे लिए तो संसार में रहते रहते ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। ऐसे करके हम खुद को साधनाओं से छुड़ा लेते हैं, बच जाते हैं। जब अच्छी चीज में बंधना होता है
तो हम खुद के वकील बनकर इस चीज पे फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो बेटर है कि 10 कदम न चला जाए तो 2 कदम चलिए, लेकिन चलिए, पीछे मुड़कर न देखें। 3 वक्त भोजन लेते हैं तो 2 वक्त कर दीजिए, 2 वक्त लेते हैं तो 1 टाइम कर दीजिए, और 1 टाइम ले रहे हैं तो धीरे धीरे 100% रो डाइट के ऊपर अपनी क्षमता के अनुसार चले जाइए। लेकिन कुछ लाइव फूड, जीवंत खुराक खाने से हमारी शरीर की आधी व्याधि उपाधि सारी चली जाएंगी। रोग, शोक, भय और वियोग, ये 4 प्रकार के दुख हैं हमारे जीवन में। सिर्फ रोग ही दुख नहीं है, शोक भी करते हैं हम, भय भी हमारे अंदर उत्पन्न होता है। तो रोग, शोक, भय, वियोग, वियोग का भी दुख है। तो ये सारे प्रकार के दुखों की निवृत्ति का मार्ग एनडीएस है। एनडीएस करने से सिर्फ बीमारियां ही नहीं जाएगी, लेकिन ये सब चीजें दूर चली जाती है। लेकिन संकल्पबद्ध होके हम उसमें सातत्यता लाए, नियमितता लाए, जिनको हम कंसिस्टेंसी बोलते हैं। कंसिस्टेंसी रखना बहुत जरूरी है। लंबे समय तक ऐसे ही पथ के ऊपर चलते रहना, तो हमारे जीवन में बदलाव आएंगे। तो इस तरीके से आप अपना डाइट को पहले फोकस करिए और अच्छे डाइट को इंक्लूड करते जाइए, गलत को दूर भगाते जाइए। गलत क्या है हम सभी को पता है, पुराने वीडियो में भी हमने कहा है कि व्हाट टू ईट एंड व्हाट डोंट टू ईट, क्या नहीं खाना है। जैसे तेल का सेवन नहीं करना है, जो फिल्टर डबल रिफाइन है वो, उनके बदले कोई घानी का तेल है या फिर बहुत कम मात्रा में तेल, कम से कम मात्रा में यूज करके भी आप अपने हेल्थ को सेव कर सकते हैं। शुगर नहीं खाना है, देसी गुड़ उसके बदले में अच्छा ऑप्शन है, और वो भी जरूरत ना पड़े तो न ले, वो भी खाना जरूरी नहीं है, क्योंकि गन्ने के जूस को हम अच्छे तरीके से पकाकर फिर पक्का गुड़ बनता है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ टेम्परेचर लगा हुआ है, प्रोसेस फूड है, लेकिन उनसे ज्यादा नुकसान हो रहा है शुगर से। तो बेटर है कि कम से कम नुकसान के साथ जिया जाए। तो ये कोई कोई लोग समझ लेते हैं कि देसी गुड़ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन एनडीएस कुछ ऐसा उनका फिलोसॉफी या कहने का मतलब नहीं है। एनडीएस तो सिर्फ एक ही बात बताता है कि अनप्रोसेस्ड फूड, गॉड मेड फूड, जो भगवान ने जिस स्वरूप में जिस तरीके से पकाकर हमको दिया है वैसे हमें इस्तेमाल करना है। जो कुदरत हमें पका पकाया भोजन देती है, तो सन कुक्ड फूड है जो सूर्य की गर्मी से पककर हम तक पहुंचता है, तो ये भोजन हमारे लिए बेस्ट है और हेल्दी है। हमारे माइंड को भी हेल्दी करता है, बॉडी को भी हेल्दी करता है। तो ऐसे सही डाइट को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में चूज करते जाइए। जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं और उनको रेस्टोरेंट का खाना चाहिए, पके हुए भोजन का खाना 2-2, 3-3 बार चाहिए, तो वो भी दूर न जाइए, क्योंकि आप जितना खा रहे हैं उसमें कम तो कर सकते हैं। सप्ताह में 7 बार रेस्टोरेंट की विजिट कर रहे हैं, तो भाई 1 बार करें आप, तो भी आपके जीवन में कुछ ना कोई अच्छे बदलाव आएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि युवानी में खाते खाते फिर लौटने का वक्त ही हमारे पास न रहे। तो युवानी में जब हम तंदुरुस्त होते हैं, भगवान ने हमें बेहतर से बेहतर शरीर दिया है, तो वो गलत से गलत भोजन को भी पचाने का प्रयास करता है। ये ईश्वर की कृपा है, ईश्वर का वरदान है। लेकिन हम समझ लेते हैं कि ये हमारा अधिकार है गलत खाने का। हम भगवान की कृपा को, मेहरबानियों को डिसाइड करके गलत भोजन खाते रहते हैं। एक समय ऐसा आता है जो खुद पर हम बोझ बन जाते हैं, हमारे परिवार वालों पर बोझ बन जाते हैं, और बाद में हम उनसे रिवर्स होने का हमें मौका भी नहीं मिलेगा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। रोग आने से पहले रोग को रोका जाए। अभी रोग हो गया है तो फिर क्या करें, तो पूर्ण रीति से 100% ही हमें रो डाइट के ऊपर जाना है, और हमारा गलत भोजन है दिन ब दिन क्रमानुसार गलत भोजन को दूर करते जाना है। तो ऐसे काफ़ी सारी बातें हैं डाइट के बारे में, और उसको दिन ब दिन हमें सुधारते जाना है और एक कदम आगे बढ़ाते जाना है। मिल्क प्रोडक्ट को अवॉइड करना है, सब लोग ऐसे जानते ही हैं, फिर भी मैं रिपीट करता हूं, क्योंकि आज जो एनडीएस वाले साधक हैं वो तो जानते हैं कि एनिमल मिल्क इज ए टोटली वेस्टफुल फूड, तो इनको तो कभी सेवन नहीं करना चाहिए,
किसी भी प्राणी का दूध हमारे लिए निषेध है, उनकी बाई प्रोडक्ट भी हमारे लिए निषेध है। गेहूं तो ठीक निषेध है ही, गेहूं नहीं खाना है, अवॉइड करना है, नहीं चल रहा है तो एक वक्त खाओ, लाचार हैं अभी हम खुद से। और दूसरे जो भी अनाज हैं, दूसरे धान्य हैं, वो भी सही समझकर आज पूरा समाज खा रहा है। बाजरी, ज्वार, मक्का, चावल। और ये जो किसी ने कॉन्सेप्ट ऐसा कह दिया कि भाई अगर हम अनाज छोड़ देते हैं तो हमारे लिए मिलेट्स अच्छे हैं। तो लोग, हमारे सामने तो काफी सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जो बीमार थे, किडनी फेलियर थे, कैंसर वाले थे, तो मिलेट्स खाते खाते चल बसे। तो जो बीमार लोग हैं उनके लिए मिलेट्स भी नहीं है, ये मैं अवश्य कहना चाहूंगा। लोग मिलेट्स को पकड़ लेते हैं और उनको अच्छा समझ लेते हैं। हाँ, ये आप उनको अवश्य फायदा होता है कि वो जो गलत भोजन उनके जीवन में नहीं जा रहा है, तो फिर बेटर है कि कम नुकसान वाला भोजन जाए, तो उस हिसाब से सही है। आज आपकी सभी भ्रांतियां दूर होगी। फिर भी कोई भी प्रश्न रहता है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य अपना कोई भी क्वेश्चन डाल सकते हैं, उनके ऊपर भी हम अवश्य ही कुछ नए वीडियोस बनाएंगे। और ये सब्जेक्ट तो ऐसा है कि कभी खत्म ना होने वाला, और स्वास्थ्य आज पूरी दुनिया को जरूरत है। तो टोटल हेल्थ के लिए हमें जरूरी है सही डाइट, जिनको हम राइट डाइट बोलेंगे। दूसरी चीज है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज सुनकर जो एनडीएस के लोग हैं उनका नाक चढ़ जाता है। और हमारी जो कहावत है कि विदाउट मेडिसिन, विदाउट मनी एंड विदाउट एक्सरसाइज यू विल गेन टोटल हेल्थ, ऐसा स्लोगन हमने सुना है। और बड़े बड़े जो भी महारथी हैं वो कहते हैं वर्ल्ड विदाउट एक्सरसाइज, वर्ल्ड विदाउट मनी एंड वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन्स। तो तीनों चीजों की दुनिया को जरूरत नहीं है। और एक तरफ से देखा जाए तो ये सही भी है। साहब का कहना है कि एक्सरसाइज की हमें कोई भी आवश्यकता नहीं है। जब हम सही भोजन लेते हैं, अपना कर्तव्य अच्छे तरीके से निभाते हैं, शारीरिक श्रम दैनिक जीवन क्रम में करते हैं, तो एक्सरसाइज का कोई उसमें रोल नहीं आता है। लेकिन इस नियम को जड़ता से भी हमें पकड़ना नहीं है। आज इस विषय में काफी कम स्पीकरों ने कहा होगा कि एक्सरसाइज जरूरी है या नहीं जरूरी है। जो भी साधक मित्र हैं, जो भी जुड़ते हैं सेमिनार्स में, तो पूछते हैं कि भाई एक्सरसाइज के कौन सी करे, क्या करे, तो अक्सर आंसर ऐसा मिलता है कि एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। लेकिन आज मैं थोड़ा सा अलग एंगल से आपसे बात करना चाहूंगा कि हमारा जीवन शैली जो है वो बैठे बैठे हैं, कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे हैं, जीवन में घर में भी कोई काम नहीं है, कम से कम शरीर को कष्ट होता है। तो ऐसे लोग अगर कच्चा भोजन खाते रहेंगे तो भी उनको तकलीफ होगी। भोजन को यूज ही नहीं कर रहे हैं, यूज इट और लूज इट, या उनका उपयोग करो, वो पड़े पड़े सड़ जाएगा, लूज हो जाएगा। तो भोजन का इस्तेमाल करना भी जरूरी है। नए सेल्स बनते हैं तो उनके लिए कुछ श्रम करना जरूरी है। अगर आपका कोई शेड्यूल ऐसा नहीं है कि जिसमें शारीरिक श्रम, जैसे कि हम हैं तो कोई शारीरिक श्रम अभी रूटीन लाइफ में नहीं है, लेकिन डेली 2 घंटे एक्सरसाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर में टॉक्सिक है, उनके लेवल को भी कम करती है एक्सरसाइज, और अपनी क्षमता के अनुसार करते हैं। हमारी क्षमता से ऊपर भी करने जाएंगे तो नुकसान करेगा। और हाँ, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि एक्सरसाइज से कोई भी प्रकार का हेल्थ नहीं मिलता, लेकिन हेल्थ को मेंटेन करने में उपयोगी है। हाँ, ये सही समझना जरूरी है। कोई लोग पीछे पड़ जाते हैं कि हमारा हार्ट का प्रॉब्लम है, ये फलानी एक्सरसाइज करूं, मुझे पेट का दर्द है तो फलानी एक्सरसाइज करूं, फलाना योगा करूं। उनसे मैं कहूंगा बात बनने वाली नहीं है, कभी नहीं बनने वाली, किसी की ना बनी है ना बनेगी। हमें सिर्फ और सिर्फ हमें डाइट के ऊपर फोकस करके थोड़ा योगा करो, प्राणायाम करो, ये अच्छी चीजें हैं। थोड़ी एक्सरसाइज करो। और आजकल ये बलवान योगा जो है, आप YouTube के ऊपर सर्च करवा सकते हैं, बलवान योगा, जो छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं, और इनसे बीमारियों से मुक्त होने में मदद मिलती है। लेकिन डाइट गलत होगा तो एक्सरसाइज आजीवन करते रहेंगे, किसी भी प्रकार का योगा करते रहेंगे,
कुछ बात 100% बनने वाली नहीं है। हाँ, आपको फायदा जरूर मिलेगा। आपने समझ लिया कि मुझे योगा करने से, फलाना योगा करने से मुझे 100% ये दर्द चला गया, ये तकलीफ चली गई, लेकिन ऐसी गलती ना करे, फिर से आएगा, आने का चांसेस हैं, क्योंकि भोजन जब तक सही नहीं किया है। तो भोजन में अवश्य तेल, शक्कर, नमक, अनाज की मात्रा कम रखे। यार हो सके और अच्छा विल पावर है तो बंद कर दे, तो कम कर दे या बंद कर दे। दूध का सेवन कम कर दे या बंद कर दे। अनाज का सेवन बंद कर दे या फिर कम कर दे। तो ये चीजें समझने की जरूरत है। हम डर कर चले जाएंगे इस साधना से तो हमारे जीवन में अंधियारा के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। अंत में पैसे होंगे लेकिन हेल्थ नहीं होगी। और कहते हैं निरोगी सबसे बड़ा सुख है निरोगी काया। दूसरा सुख है घर में माया। घर में पैसे भी जरूरी है, लेकिन पैसे अकेले होंगे तो सारा जीवन पैसे कमाने में गया और अंत में स्वास्थ्य ही प्राप्त करने में सारा पैसा गया। ये आपके जीवन में आ सकता है। तो एक्सरसाइज भी करें, सूर्य नमस्कार अच्छे हैं, बलवान योगा अच्छा है, के कारण हमारे दिमाग में न्यूरो केमिकल्स, हैप्पीनेस केमिकल्स बनते हैं, जैसे डोपामाइन है, ऑक्सीटोसिन है, सेरोटोनिन है, एंडोर्फिन है। हाँ, ऐसे काफी सारे जो भी हम नाम तक जानते नहीं होंगे, ऐसे हैप्पी हॉर्मोन्स हमारे दिमाग में आते हैं। खुली हवा में, सड़क पे आप चलने के लिए जाओ, सुबह सुबह आप थोड़ा सा ऐसा एक्सरसाइज कर लो, तो ये सारी हमारे अंदर एक अलग सी एनर्जी फील कराता है। तो ये अवश्य करनी चाहिए, अपनी क्षमता के अनुसार करनी चाहिए। नहीं हो पाता है, बिल्कुल नहीं हो पा रही है, तो डाइट तो फॉलो करना ही चाहिए। तीसरी चीज है राइट लाइफस्टाइल। हमारी जीवन शैली कैसी है? बहुत देरी से सोते हैं, देरी से उठते हैं, हाँ, चाय कॉफी का नित्य सेवन करते हैं, मोबाइल या कंप्यूटर का जरूरत से ज्यादा, पर्पस से ज्यादा यूज कर लेते हैं। फिर हमारी भाषा में, हमारे रहन सहन में, हमारे व्यवहार में शालीनता नहीं है, अविवेक है, गाली गलौज हैं। तो काफी सारी चीजें हमें पता नहीं कि हमारी हेल्थ के ऊपर ये रिएक्ट कर रही है। रेस्टोरेंट वगैरह में पार्टियां करना, दोस्तों के साथ महफिल करना, पिक्चर्स या सिनेमाओं का ओवरडोज करना, तो ये गलत लाइफस्टाइल करने से भी हमारे जीवन में रोग आते हैं। अगर 2 वक्त अच्छा खाना मिलता है तो भी हम रोगी बन जाते हैं। गलत थॉट प्रोसेस है हमारी, तो भी हम अच्छा खाते हुए भी हम बीमार रहेंगे ही। मानसिक विकृतियां, आजकल तो बॉडी का डिटॉक्स तो जरूरी है, लेकिन माइंड का डिटॉक्सिफिकेशन भी जरूरी है। अगर आजकल मोबाइल में, मीडिया में इतना आ गया है कि आप ऑनलाइन जाएंगे तो सही चीजों के बदले इतना गलत मटेरियल्स और गलत वीडियोस, गलत ऑडियोज इतने सारे भरे पड़े हैं कि उनको सुनते सुनते, उनको देखते देखते हमारी इंद्रियों में, कान है या आंख है, त्वचा है, वो सब उनका सेवन करती है। तो उनके कारण हमारे जीवन में, हमारी थॉट प्रोसेस में, हमारी लाइफस्टाइल में हमारे हार्मोन्स भी अनबैलेंस हो जाते हैं। तो ये सारी चीजों से भी बचना जरूरी है। हम समझते हैं कि ये केला या अमरूद ही भोजन है, लेकिन गलत देखना, गलत सुनना, गलत अनुभव करना, ये सारी चीजें हमारे अंदर जा रही है। तो ये सारी गलत लाइफस्टाइल में आती है। तो ये भी अवश्य आपका सुधार लीजिए, वरना भी पछताना ही पड़ेगा। हम समझते हैं हम सुबह सुबह 6 घंटा उपवास करते हैं, हम ग्रीन जूस पीते हैं, सुबह सुबह एनिमा यूज करते हैं, और आप दूसरों के साथ लड़ते हैं, झगड़ते हैं, दूसरों की ईर्ष्या करते हैं, दूसरों को कंपटीशन करते हैं, कुछ भी ऐसा कुछ गलत जा रहा है आपके जीवन में, लाइफस्टाइल में। अभी हम देखते हैं कि एनडीएस जो 10 साल से, 20 साल से फॉलो कर रहे हैं, बड़े बड़े साधक हैं, कि कहीं ना कहीं किसी न किसी को, किसी की कंपटीशन लगी रहती है कि फलाना बुरा है, फलाने में ये बुराई है, फलाने में ये बुराई है। अच्छे अच्छे 20 साल के साधक भी दूसरों की गलतियां, दूसरों की कमियां निकालने में देरी नहीं करते और उसमें उलझे पड़े हैं। वो मुझसे आगे बढ़ न जाए, मैं आगे बढ़ जाऊं, ये कंपटीशन भी बहुत लगी है जो एनडीएस को नुकसान कर रही है। और
एनडीएस नहीं, सभी क्षेत्रों में ऐसा ही है कि हम खाने में तो हम खुद को सुधार लिया, लेकिन जो माइंड स्टेटस है उनको तो सुधार नहीं पाए। तो माइंड स्टेटस इज बेटर देन बॉडी स्टेटस, उनको सुधारना जरूरी है। तो उनके लिए अच्छे तरीके से हमने ध्यान किया है, हमने सत्संग किया है, हर रोज सत्संग किया है नित्य, तो ये बदलाव आएंगे। और हाँ, एक बात अवश्य मैं ये भी कहना चाहूंगा कि दूसरों को आगे बढ़ाने में ही आगे बढ़ना है। हम समझते हैं कि दूसरे आगे बढ़ जाएं, दूसरों को क्यों आगे बढ़ाएं, हम आगे बढ़ जाएं। लेकिन आप जो पीछे रहे हुए हैं उनको थोड़ा आगे रखेंगे तो अवश्य ही आपको भगवान से प्रार्थना भी नहीं करनी पड़ेगी कि भगवान हमें आगे बढ़ाओ। हम खुद आगे बढ़ जाएंगे। किसी ने हमसे बुरा व्यवहार किया है, फिर भी उनको भी अच्छा व्यवहार रिटर्न में देना है, उनको भी आगे बढ़ाना है। तो ये सब कुछ एनडीएस कहता है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को कहीं से चूक हो रही है, तो अवश्य ही ये परिवर्तन अवश्य करें। तो अब आखिरी पॉइंट्स जो टोटल हेल्थ में हैं, गुड सप्लीमेंट्स, ये विषय आज बहुत चर्चित है एनडीएस में, खास करके मेडिकल साइंस में, हेल्थ साइंस में तो इनकी काफी सारी चर्चाएं होती रहती हैं। लेकिन जो भी साधक ये सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, बेच रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उसमें काफी सारा विवाद खड़ा हुआ है। कोई ये कहता है कि सप्लीमेंट्स तो यूज ही नहीं करने चाहिए, अच्छे तरीके से हम प्राकृतिक भोजन के ऊपर रहे, अलग तरीके से करे तो किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती। अच्छा विचार है, अच्छी सोच है, ये चीज भी बहुत जरूरी है। और जितना ही बिना सप्लीमेंट्स के और हम अपने हेल्थ के प्रति पूरी देखभाल करके अच्छा भोजन हम लेते रहेंगे तो टोटल हेल्थ मिलता ही है। ये फंडा अच्छा है। और कोई ऐसे भी हैं जो सप्लीमेंट्स को ही आगे रख देते हैं कि आपको एनडीएस फॉलो करना है, चलो आपको ये डिटॉक्स पाउडर लेना पड़ेगा, आपको ये ग्रीन जूस पाउडर लेना पड़ेगा, ये रोग है थायराइड है तो ये गोलियां खानी पड़ेगी, आपको बीपी है, शुगर है तो ये अमृत पीना पड़ेगा। तो जाएं कहाँ जाएं? सप्लीमेंट्स की तरफ जाएं या फिर एकदम विदाउट सप्लीमेंट्स जाएं? क्या सही है क्या गलत है? हमारी बुद्धि है, काफी सारा सुना है तो हम सुनते नॉलेज लेते इतना एनालिसिस हमने सुना है कि माइंड हमारा पैरालिसिस हो गया है कि क्या करेंगे। तो आज मैं उसके बारे में मैं अपनी अंगत राय रखना चाहूंगा कि सप्लीमेंट्स में जो भी न्यूट्रिशंस वैल्यू होती है और अच्छे रिलायबल सारी क्वालिटी के, गुणवत्ता के ऑर्गेनिक हैं, तो उनको सप्लीमेंट्स को ज्यादा लोग जो बीमार हैं, कोई रोग जो एकदम जिद्दी है, घर बैठ गया है शरीर में, तो उनको हटाने के लिए शरीर को जो हम गाजर खाते हैं, मूली खाते हैं, बीट रूट खाते हैं, तो उसमें जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो हमारा शरीर का डाइजेस्टिंग सिस्टम पूरा हमने क्रैक करके रख दिया है। तो जो भी भोजन को शरीर जो उसको ग्रहण करना चाहिए वो नहीं कर पाता, तो फिर बीमार ही रह पड़ते हैं। और हमने कहा कि हमने तो फलाना खाया, फलानी चीज खाई, फलाना जूस पिया, हम ठीक ही नहीं हो पा रहे हैं। जो ये समस्या आप अभी अक्सर सुनते हैं, 6 महीने हमने ये कच्चा खाया फिर भी हमें ये नहीं गया, वो नहीं गया। लेकिन एनडीएस कहीं भी गलत नहीं है, हमारा इम्प्लीमेंट्स गलत हैं। सप्लीमेंट्स तभी हम इस्तेमाल कर लें तो ये बेटर हो सकता है हमारे लिए। और शुरुआत के जो भी बिगिनर हैं वो अच्छे सप्लीमेंट्स लेकर अपनी रोग से मुक्ति पाने में हमें वो एक फ्रेंड की तरह काम करेंगे। हम भी हमारे एनडीएस हेल्थ सेंटर के ऊपर जो भी कोई बीमार व्यक्ति आता है तो उनको किसी को सप्लीमेंट्स को बोलते हैं, किसी को नहीं बोलते हैं। जो थोड़ा बीमार हैं और पुराना रोग नहीं है तो कोई सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है, थोड़ा फॉलो कर लेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। लेकिन जिद्दी रोग हैं, किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है तो 2 साल 3 साल से नहीं गया है, तो भाई फलाना डिटॉक्स यूज करने में उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुरंत ही उनको आराम मिल जाएगा। तो आप जो भी दर्शक सुन रहे हैं और 2 डिवाइड में बटे हुए हैं कि यूज करें या न करें, तो थोड़ा अपना माइंड सेटल करके आप सही निर्णय अपने जीवन में अपने रोग के अनुसार ले सकते हैं। तो ऐसा सेवन, सप्लीमेंट्स का सेवन ही हमारे लिए आशीर्वाद रूप है। निर्णय हमें करना है कब कितना और कहाँ यूज करना है।
B12 हैं, D3 हैं, आयरन है, जिंक हैं, मल्टीविटामिन्स हैं। अगर शरीर में कम होंगे और एक आध जूस पीते रहेंगे तो हमारी खटिया खड़ी हो जाएगी। और कितने सारे लोग ऐसे हैं जो एनडीएस को गलत तरीके से समझकर मोनो डाइट करके फिर ये निर्जला फास्टिंग, एयर फास्टिंग कर करके मौत को दावत दे देते हैं। तो ऐसी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार निर्जला करना है। फास्टिंग इज द सुप्रीम मेडिसिन। उपवास को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, लेकिन जड़ता से ज्यादा उपवास कर ले, जड़ता से ज्यादा मोनोडाइट कर ले, जड़ता से ज्यादा कच्चे के ऊपर चले जाएं सीधे, तो ये सब नुकसानकारक है। सावधान रहना अवश्य जरूरी है। अपनी तरीके से लिसन योर बॉडी, अपने शरीर की सुनना है। शरीर जैसे रिस्पॉन्ड करता है ऐसे कदम फूंक फूंक के आगे जाना है। आज के लिए इतना ही काफी है और ये कंसेप्ट के ऊपर आप अपना चिंतन चलाइए। हमारा मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो अवश्य हमसे जुड़े रहिए। हम पोरबंदर गुजरात से हैं, जिग्नेश चेलावड़ा में। मेरा मोबाइल नंबर 9408947590। आप यहाँ रेसिडेंस के ऊपर हमने सारी फैसिलिटीज रखी हैं। जो बीमार व्यक्ति हैं वो यहाँ रुकने के लिए आ सकते हैं। सप्लीमेंट्स और भोजन हमारी तरफ से हम उनको प्रोवाइड करते हैं, उनका चार्ज लेके। और चार्ज भी इसलिए लेते हैं कि कोई भी सैलरी बेस के ऊपर काम नहीं कर रहा है हमारी पूरी टीम, उनका एक फंडिंग जमा होता है, तो वो फंडिंग बढ़ाने के हेतु हम ये चार्ज भी रखा है और सप्लीमेंट्स भी रखे हैं। तो कोई गलत तरीके से कोई सोचे नहीं कि भाई फलानी सेवाओं में इस तरीके से आप पैसा बीच में नहीं आना चाहिए। लेकिन पैसे के सिवा तो कोई भी बड़ा काम भी हम करना चाहे तो नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इस तरीके से सेवाएं दे रहे हैं, तो आप अवश्य ही इसमें जुड़ सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं एडवांस में, अपना एडवांस पेमेंट पे करके। तो ओके, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। आप सभी खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें, प्रोग्रेसिव रहें और ऐसी ढेर सारी दुआओं के साथ, शुभकामनाओं के साथ जिग्नेश चेलावड़ा का नमस्कार। जय श्री कृष्ण। ओम शांति।